तो कैसे हो तुम लोग? बहुत टाइम के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो कुछ, और ये इसलिए है बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। और अभी आप मेरी हालत देख सकते हो। अभी हर्षल रिकॉर्डिंग के टाइम बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार लगा हूँ फ्रेम में और काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया हूँ। खैर ये तो बात की बातें हैं। तो हम लोग काम में थे बहुत ज़्यादा बिजी, और उसके बाद हम फ्री हुए लगभग फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग की बात है। तो हम लोग घूमने गए थे, और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये कि मैंने उस शॉर्ट में जब मैं वहाँ गया था तो मैंने राफ्टिंग की थी, और राफ्टिंग के दौरान जो था मैंने एक रील बनाया तो वो रील 300 के व्यूज़ जो है क्रॉस किया। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना जो भी बकवास हमारे पास पड़ी है वो सारी आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये वीडियो पॉडकास्ट या जो भी इसको बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड करने का मतलब यही है। तो जो हमारा पहला दिन था उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, स्पेशली जो हर्षल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो वो और हम जो तो हम तो सो ही रहते ऑलरेडी, सही है। तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आदि से मैंने बहुत बोला कि चल चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे को यूट्यूबर्स थे कुछ जो ऑलरेडी कोलैबोरेट करने को तैयार थे, बट हम लोग इतने थके हुए थे कि हम लोग उनसे मिले ही नहीं जाके। हमारी किस्मत ख़राब है थोड़ी सी इस मामले में। तो पहला और दूसरा दिन हम लोग सोए, फिर हर्षल आता है नेक्स्ट डे, इसको हम रिसीव करते हैं और रात में हम फिर सो जाते हैं। तो तब भी हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाते हैं राफ्टिंग के लिए, जहाँ से मेरी रील 300 के क्रॉस करी थी, ठीक है। और रिकॉर्ड किया था पूरा का पूरा हर्षल ने। और वो पार्ट जो था रिकॉर्डिंग का और जो रील का, वो एक्चुअली हर्षल का ब्लॉग था, बट उसमें क्या हुआ कि इन्होंने खुराफात करके मुझे चिढ़ाने के लिए, और मैंने मस्ती में वो रील फेसबुक पे जो था पोस्ट कर दिया, और वो समहाउ वो 300 के क्रॉस किया। और उसके बाद जो होना था वो हुआ। बाकी फिर मैंने उसको इंस्टा पे पोस्ट किया तो वो वहाँ भी चल निकला हल्का सा। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे रील ना डाल के अब हम पूरा एक वीडियो डालते हैं ऋषिकेश का। तो अभी आप देखोगे वो राफ्टिंग का सीन है एक। तारा भाई जोगिंदर यार, आज वो नदी में ना ऐसे तैरेगा बाढ़ ला देगा। A few moments later. नेक्स्ट मॉर्निंग हम राफ्टिंग के लिए पहुंचे, और राफ्टिंग में जो हमारा कोच था उसने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। और उसमें बहुत एक अच्छी बात थी कि आप पैनिक मत करना, ठीक है। स्पेशली मेरे लिए कि भाई तो पैनिक मत करना। और सबसे मस्तीखोर तो मैं ही हूँ हमारे ग्रुप में, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना था। और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पैनिक नहीं करूँगा। और पानी का मेरा फोबिया है, लेकिन इतने लोग थे ग्रुप में कि अगर मैं डूबूंगा तो मुझे कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। जनरली सब स्विम करना जानते हैं मुझे छोड़ के। उसने अपनी बातें ख़त्म करी, और ख़त्म करने के बाद भाई हम नदी में गए। नदी में हमने चप्पू पप्पू मारे, पैडल जो भी रहते हैं वो। और उसके बाद जो सीन था कि वेव आती हैं, या फिर उनके जो भी क्या बोलते हैं चलो तो मोड़ जाते हैं वेव्स के, रैपिड। हाँ, तो 3 रैपिड आते हैं। अगर आप 16 किलोमीटर की राफ्टिंग या 18 किलोमीटर की करते हो तो 3 रैपिड। तो पहला रैपिड एपिक था भाई, ठीक है। मस्त था। भी देखते जाओगे आप। पहला रैपिड हमने क्रॉस किया, उसके बाद बोला भाई कूदो, और उसने कूदने को बोला है। नीचे कैसे गए उसने जब कूदने को बोला है तो हम सबसे आगे धारावाही जोगिंदर था, क्योंकि सही है। तो मैं कूदा, और कूदने का जो मैंने एहसास किया वो अब मैं आपको बताऊंगा। और बिलीव मानना, आप ओरिजिनल ऑडियो भी सुनो और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो आराम से ढीला छोड़ दो एक मिनट ऊपर लो, कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी ढीला छोड़ोगे उतना रिलैक्स होगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आओ। तो गया। अब कूदने के बाद मतलब ये बता, मतलब ओरिजिनल ऑडियो आप सुनो कि मैं कूदा, और उसके 2 या 3 सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि नीचे धरती नहीं है, सही है। और उसके बाद जो मेरी फटी है, और उसके बाद जो मैंने तीसरी बार उसको बोला कि ऊपर ले, वरना मैं उसको पानी में खींच लेता या उसके थप्पड़ मार देता, सही है। उसके बाद उसने मुझे ऊपर लिया, और ये सीन बन गया कि पूरे रास्ते मेरी खिंचाई होनी है राफ्टिंग के दौरान। और पूरे रास्ते मेरी खिंचाई हुई। हर्षल और आदि कूद गए थे, पता नहीं इन्होंने कैसे एडजस्ट किया पानी में। उसके बाद थोड़ी आगे पहुँचे, सेकंड रैपिड हम लोगों ने क्रॉस किया, ठीक है। फिर जब लास्ट रैपिड आया तो ये लोग ऊपर से कूदे, पानी में बंजी कर रहे थे कुल मिला के बिना रस्सी के, ये वाला सीन था। तो इन लोगों ने अपनी राफ्टिंग काफ़ी अच्छे से की, और मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया कि पानी से मजाक कभी नहीं करनी चाहिए। आफ्टर दैट दूसरी चीज़ जो ऋषिकेश में है मज़े करने के लिए, मतलब आपको अगर रिलैक्स करना ही है टाइम से, तो आप जाओ परमार्थ निकेतन। वहाँ पे गंगा आरती होती है, और अगर सुकून चाहिए सही में तो जाके गंगा आरती सुन लो, ठीक है। फर्स्ट डे जाओ और शाम को 5 बजे परमार्थ निकेतन पहुँच जाओ। गंगा आरती का टाइम होता है। जो वाइब मिलेगी ना आपको, आपकी नींद ऐसी आने वाली है उसके बाद, बिल्कुल मस्त वाली।
तो गंगा आरती जब हो रही थी तो हम लोगों ने, कैमरे तो थे ही, तो रिकॉर्ड किया। ज़रूर विज़िट करना। फिर वहाँ से जब हम निकले तो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ ऋषिकेश में है बीटल्स करके एक आश्रम है, ठीक है, उसका नाम ही बीटल आश्रम है, सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ है। तो अगर आप अंदर जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आप उसके टिकट्स नहीं लेते और आप जंगल में जाते हो तो उसको बोलते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी कर सकते हो और वहाँ पे फ़ोटो भी सबमिट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नहीं करी बिकॉज मुझे रिलैक्स करना था और फोटोग्राफी नहीं करनी थी, तो मैं उस चीज़ को सोच के नहीं गया था कि आज मुझे वाइल्ड लाइफ करनी है, तो उस चीज़ को हम हटाते हैं। जब हम बीटल के अंदर पहुँचे तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पर मैंने नोटिस करी, उसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले होता रहता है हर टाइम, और वो ऐसा म्यूज़िक है मतलब कानों को सुकून दे। जितना मतलब आप उसका टूर जब तक करोगे वो ऐसा म्यूज़िक आपको हर जगह सुनाई पड़ेगा। उनमें उसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं जगह जगह, और वो बराबर बहुत लो वॉइस पे प्ले होते हैं और काफ़ी प्यारा सा सॉफ्ट सा साउंड जो आपको हर टाइम रिलैक्सेशन का एहसास कराता रहेगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स है। और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से केव्स बने हुए हैं, कुटिया बनी हुई हैं जिससे हम बोलते हैं 84 कुटिया, 84 से ज़्यादा ही हैं आई थिंक। तो वो हैं, अब उसमें अगर आपको मेडिटेशन करना है तो वो ठंडा रहता है और आप उसमें जाके कर सकते हो। काफ़ी प्यारा आर्किटेक्चर है, आप देखना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं जो आप बीटल्स में कर सकते हो, और मस्ट है कि अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो बीटल्स में जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपने आप को दिमाग से शांत करना है तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग तो हों लेकिन शोर शराबा ना हो। तो ऋषिकेश इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस, ठीक है। वहाँ से हम निकले, हमने फिर नींद वींद ली, मतलब डे हमारे ख़त्म होते जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग घर जाने से एक रात पहले जहाँ हम रुके थे उस रूम से एक्चुअली हम लोग बोर हो गए थे, तो हमने चलो रात में घूमते हैं। और वैसे तो घूमना अलाउड नहीं है लेकिन हम निकल गए, और निकलने के बाद 10-11 बजे तक कहीं बैठे थे। तो उस जगह का नाम था हैशटैग, ठीक है। तो हैशटैग एक ऐसी जगह है जहाँ आप डिनर वगैरह अच्छे से कर सकते हो, प्लस वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होती हैं। मतलब अगर मुझे कुछ आता है प्ले करना, म्यूज़िक, गिटार, ढोलक, ड्रम, सिंगिंग, जो भी मैं करना चाहिए, बीट बॉक्सिंग, तो वहाँ अपना टैलेंट आप शोकेस कर सकते हो। और जो वहाँ पब्लिक बैठी होती है, जो भी इंजॉय कर रही होती है, या तो वो आपके साथ जैम करेगी या मस्ती करेगी या आपको तालियां देगी, मतलब आप अपना काम वहाँ अच्छे से दिखा सकते हो जो भी आपको आता है। वहीं पे मैं प्रकाश भैया से मिला था जिन्होंने वो गाना गाया राम झूला लक्ष्मण झूला, ठीक है। उससे पहले वहीं पे प्रकाश भैया ने सिंगिंग शुरू की थी, और सिंगिंग जब उन्होंने शुरू की Thank you so much guys. तो सिंगिंग के बाद उन्होंने बोला कि चलो जैम करते हैं, और अपन थोड़े से नशे में थे। अपन मतलब सॉफ्ट ड्रिंक से हार्ड ड्रिंक के बीच में जो एक माहौल बनता है, मैं उस कंडीशन में था। उन्होंने बोला चलो इनवाइट किया तो क्यों ना गला फाड़ा जाए, फटेबाज जैसी। आवाज में तो अपन ने गाना गा दिया और वो गाना गाने के बाद भाई तुम्हारा भाई तो हर्षल ने बोला था ना कि वी आर अटेंशन सीकर्स, तो बोलो। हम जानबूझ के नहीं करते, Guys, we are बट attention हमारी seeker और जो हम लोग जान भी अंदर से जाते हैं, चुलबाजी है ना, बनाते वो हैं। ऐसी है कि यार जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अपन ने गाना गाया, अपन ने जो गाना गाया वो ये वाला था, बैकग्राउंड में बजाएंगे इसको, सही है। मैंने गाया, फिर हर्षल ने गाया, उसके बाद आदि ने गाया। उसके बाद देखो हमारा जो काम है वो सबको पता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मतलब 12 महीने हम इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो म्यूज़िक की अच्छी खासी नॉलेज है हम लोगों को। क्योंकि डिवोशनल करते तो ढोलक, मिक्सर, तबला, इंस्ट्रूमेंट, माइक, ये सब चीज़ें हमारे लिए कोई नई तो है नहीं, ठीक है, कि क्या मिलेगा और क्या बीट देनी है, तो कर लिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर बीटल से निकले और हैशटैग तक पहुंचने में तो इतना मज़ा नहीं था, लेकिन जब हम हैशटैग पहुंचे
तो वहाँ सब कुछ करने के बाद ना एक चीज़ फील हुई कि यार हम लोग गलत होटल में क्यों रुके। रात को हम लोग गलत होटल में 3-4 दिन जब रुके, तो पहले हैशटैग में हमें रुकना चाहिए था। हमें ऐसा फील हुआ कि हमने बहुत कुछ मिस किया। अगर हम हैशटैग रुकते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को एंजॉय कर पाते जो हमने एक रात में किया, क्योंकि हमारी 4 रातें किसी और होटल में बर्बाद हो गई थी। उसके बाद जब हम वहाँ से लौटे तो एक बंदा और है अभी, ठीक है, तो उसका नाम है राहुल। और राहुल एक ऐसी औरत है हमारे ग्रुप की, सही है, जिसको गाली दिए बिना हमारा कोई काम सीधा नहीं होता। तो अब जो आप फुटेज देखोगे वो राहुल के बारे में है कि तीन जो है ना, राहुल को छोड़ के, राहुल मार है। हम 3 हैं और एक और है राहुल। मेरे वर्ड नहीं है, ये हर्षल के वर्ड है, ठीक है। हम 3 नहीं है, हम 4 हैं। और हम अरे तुम इधर को आओ पहले। अरे आओ तो सही, अरे आओ, अरे जल्दी आओ यार, अरे दिखाना है मुझे, अरे आओ जल्दी से, अरे ना आओ, अरे आओ, अरे मैं फुटेज तो देखो लगाऊंगा, ये तो आई जा फ्रेम में यार 2 मिनट। अरे भाई जान पड़ जाएगी, अरे जान पड़ जाएगी, अरे जल्दी फ्रेम में आओ, अरे फ्रेम में आओ यार, अरे आ जा भाई, अरे यार आओ ना यार, अरे ये भी पड़ेगा, फिर तुम भाव खा रहे हो। अरे जल्दी से मुंह तो दिखाओ आगे, अरे आओ यार, अरे मजा आएगा। अपने काम में नहीं आ रहे हो तो किसके काम में आओगे। हाँ, जल्दी इधर को आओ। ये वाला जो किस्सा ये हर्षल बताएगा। तो हम लोग लौट के आ रहे थे जब हैशटैग से, तो राहुल को जो गालियाँ पड़ी वो किस वजह से पड़ी है, मतलब वो कौन सी खुन्नस निकाली है तुमने जो उसकी तारीफ करी है तुमने, इमोशन था। तो राहुल को, तो देखो राहुल, हम 2 हैं, आदि अभी रुद्रनाथ की चढ़ाई कर रहा है, वो सो गया होगा करंट टाइम में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो परसों निकल गया था और हम लोग केदारनाथ से अभी आके बैठे हैं और यहाँ पे सब लगा हुआ है, तो काम ही कर रहे थे हम लोग, वो निकल गया। तो राहुल की हमने तारीफ़ करी है, तो आता है वीडियोस अगर चैनल पे तो ठीक है, नहीं तो जो भी कंटिन्यू कर पाएंगे करेंगे। देखो पैसा कमाने के लिए यूट्यूब नहीं है, अपने शौक पूरे करने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए, उसमें मज़ा आता है। अभी मैं अकेला बोल रहा हूँ, हर्षल बैठा है, आपस में हंस रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, इसलिए ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं। और अच्छे हो, ठीक हो, बीमार नहीं हो तो बढ़िया बात है। वो मेरी तरह रेगुलर बीमार रहते तो भाई कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा बिजनेस या काम डाल लो, नहीं चलेगा। चलेगा क्या नहीं, जब हेल्थ ही नहीं है तुम्हारे पास तो यार क्या ही काम कर पाओगे, ठीक है। करना मजबूरी हो जाता है फिर, क्योंकि सर्वाइव तो आपको करना ही है हर कंडीशन में। इसलिए मैं इस तरीके से ही वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं ब्लॉग बनाता शायद या नहीं भी बनाता, कुछ ज़रूरी नहीं है। खैर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अगर ये बन गई तो इसी वीडियो में आगे मिलेंगे। इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे, 3 भी बना लेंगे। डाटा बहुत रिकॉर्ड किया हर्षल ने और आदि ने, मैंने तो खैर ही क्या ही रिकॉर्ड करता हूँ मैं, सही है। इसके अलावा हाँ, केदारनाथ का कुछ है, कुछ फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिए, जाके फॉलो कर लेना। 2000 क्रॉस कर दिए हैं जैसे तैसे, 2 और करवा देना। और ये बैठा है पीछे, इस आदमी को इसकी गालियाँ सुनना तुम, सही है, मज़ा आएगा। इसका हुक जो मेरा हुक बनेगा ना, वो इसकी गाली बनेगी, सही है। तो ज़रूर वो हुक पे ही तुम्हें मज़ा आ जाएगा, एक हुक और एक रील, ये इस पर तुम्हें मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, सही है। और वीडियो मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सही है। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1000 कौन से हो गए जो अभी हो जाएंगे, सही है। तो तुम पे है, मज़े लो लाइफ के, सही है। मैं ले रहा हूँ अपनी वीडियोस बना के, तुम जैसे चाहे लो, तुम्हारी मर्जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।